बैठक है, इसके बारे में थोड़ा क्या उद्देश्य है बताइए। आज हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला प्रधानों का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, जिसके अंतर्गत कि उनके गांव में बाल विवाह ना हो, कन्या भ्रूण हत्या ना हो, या महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ है, घरेलू हिंसा है, उसको वो कैसे रोकेंगे और उसका कैसे विरोध करेंगे। क्या कानून है, संपत्ति का कानून हो या पीसीपीएनडीटी एक्ट है, इन सभी के विषय में विस्तार से उनको जानकारी दी गई। बालिका सुरक्षा की शपथ दिलवाई गई है। हमारे आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है और जिला पंचायत राज अधिकारी और बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर DN शर्मा और मैं जिला प्रोबेशन अधिकारी इस कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी महिला प्रधानों को दी है, जिससे कि वो अपनी प्रधान जो उनका गांव है उसको एक सशक्त और सुरक्षित महिलाओं के लिए वातावरण देने के लिए जागरूक हो। ये अभियान हम लोगों ने आज शुरू किया है। मिशन शक्ति के अभियान के अंतर्गत उनको 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, इसके अलावा जो हमारी 1090 पुलिस वुमेन पावर हेल्पलाइन है, 112 नंबर है पुलिस का, इन सब के बारे में जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कैसे वो किसी भी बच्ची की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उसको 3000, 2000 या 5000 की लेकर के 15,000 रुपये टोटल धनराशि का लाभ दे सकते हैं। गांव की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन के जरिए वो उनकी एक जीवन रेखा अच्छी कर सकते हैं। पिंक टॉयलेट चल रहे हैं, सामुदायिक शौचालय हैं या विद्यालयों का कायाकल्प हो बेटियों की शिक्षा के लिए, इन सभी को जोड़ने के लिए आज उनको उसके लिए अवेयर किया गया। बालिका सुरक्षा और मिशन शक्ति की उनको पूर्ण जानकारी दी गई और कैसे हम अपनी बेटियों के लिए एक जो बेटियां और बेटों का अंतर कम हो रहा है महिला पुरुष का, उसको कैसे हम लोग अपने झोला छाप डॉक्टर हैं या इस तरीके कोई भी अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं उसको वो हम तक बताएं, पुलिस को बताएं। इसके लिए उनसे सहायता मांगी गई है, जिससे कि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बेटियों को सुरक्षित कर सकें। जनसंघ आज प्रधान की मीटिंग है, इसके उपलक्ष्य में क्या? मिशन शक्ति के अंतर्गत आज महिला प्रधानों की एक बैठक हम लोगों ने बुलाई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि ये अपने आप में सब महिलाएं एक तरह से रोल मॉडल हैं। इन्होंने पंचायती चुनाव जीत करके एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है और ये सरकारी स्कीम्स को और बाकी चीज़ों का क्रियान्वयन करने में मदद कर रही हैं। तो इनको बुलाने का पर्पज़ यही था कि एक जागरूकता क्रिएट करना कि कैसे महिला शक्ति, महिला जागरूकता, महिला सशक्तिकरण को ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रमोट कर सकती हैं। तो यदि कोई भी वुमेन रिलेटेड क्राइम इनको लगता है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे वो बच्चे का पता करना हो कि ये बच्ची है या बच्चा है, ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी गलत प्रैक्टिस यदि ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है तो ये एज एग्जाम्पल सेट करके उस चीज़ को रोकने में मदद कर सकती हैं। साथ ही साथ जितनी भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में होता है, उन सब की सूची भी हम लोग इनको प्रोवाइड कर दे रहे हैं और इनको उससे जागरूक कर दे रहे हैं, ताकि किसी भी महिला को किसी भी तरीके का गवर्नमेंट स्कीम से कोई बेनिफिट मिल सकता है तो इनके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लाभ भी हम लोग पहुंचा सकें। तो आज की मीटिंग का पर्पज़ यही था कि कैसे हम लोग ये जो हमारे वुमेन एम्बेसडर्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको जागरूक करके इनकी मदद ले सकते हैं, ताकि जो मिशन शक्ति का मेजर ऑब्जेक्टिव है उसे हम अचीव कर सकें। तो उसमें जो कार्यक्रम आया है, आप सब लोगों को जो है, जो महिला हमारी स्वच्छाग्रही महिलाएं हैं वो रहेंगी, प्रधान की जो महिलाएं प्रधान हैं वो रहेंगी, और जित आंगनबाड़ी आशा वो लोग। ताली तो बजा दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि एक व्यवस्था सरकार ने लागू की, यदि या दूसरी बेटी जन्म ले रही है उसको जन्म पे 2000 रुपए मिलेंगे। जिसकी बेटी जन्म ले चुकी है, अगर उसका 1 साल का टीकाकरण पूरा हो गया है तो उसको 1000 रुपए मिलेंगे। जिसकी बेटी जो कक्षा 1 में पढ़ रही है
या कक्षा 9 में पढ़ रही है इस साल, उसको 2000 रुपए मिलेंगे कक्षा 1 में और 6 में। उन्हें सही और उन्हें सही गलत के भेद सिखाऊंगी। गलत का भेद सिखाऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान। जरूरी है कि महिला प्रधान ही महिला प्रधान बनकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करे। जिस दिन ये सशक्तिकरण ग्रामों में होने लगेगा, अपने आप जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों को। दूसरा एक हमारा साइंस पार्क है, उसका बजट साइंस एवं औद्योगिक विभाग से स्वीकृत है। वीडियो को उसमें से बाउंड्री बनानी है और बाउंड्री का टेंडर हो चुका है और मौके पर काम चालू है और ठेकेदारों से भी मैंने वार्ता करी थी, वो इसको तय सीमा के अंदर। देखिए, जो हमारा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके तहत जो रामगंगा नगर आवासीय योजना के तहत हम लोग प्लॉट्स का जो दिवाली के इस त्यौहार पर लॉन्च कर रहे हैं। लगभग 919 हमारे आवासीय प्लॉट हैं, 233 हमारे फ्लैट्स और मकान हैं। इसके अलावा हमारे 54 जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर और रामगंगा योजना में ही हैं। इसके आज यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलाई थी। इसके लिए हमारे जो रेट हैं लगभग आवासीय प्लॉटों के 16,660 स्क्वायर मीटर के हिसाब से हैं। इसमें हम लोग सेक्टर 3, 4, 5, 6, 7 और 9 को लॉन्च कर रहे हैं। हमारा जो 45 मीटर चौड़ाई का जो रोड था उस पर भी कार्य चालू हो चुका है। साइंस पार्क का भी कार्य हमारे मौके पर चालू हो चुका है। जो भी यहाँ पर हमारे बरेली वासी हैं, जो भी इच्छुक आवेदन करता है, जो भी एक सपना रखते हैं कि एक भूखंड उनका हो और एक उनका घर हो, तो इसमें आवेदन वो 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर या फिर हमारा जो हेल्प डेस्क है उसके व्हाट्सएप नंबर पे और या ऑफलाइन से भी वह आवेदन कर सकता है। उसका ऑनलाइन कराने का सुविधा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में हम लोगों ने हेल्प डेस्क के जरिए किया है। कितनी बड़ी सर योजना मानते हैं, कितना बड़ा बरेली शहर के लिए लाभदायक रहेगा आपका ये योजना, क्योंकि पिछली योजना बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर नहीं हो पाई? देखिए रामगंगा जो योजना है, आप लोग जैसे जान रहे हैं कि बरेली में एयरपोर्ट भी आ गया है। रामगंगा जो योजना है उसका अगर हम लोग भूगोलिक स्थिति देखें तो एयरपोर्ट से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है और सैटेलाइट बस अड्डे से और रेलवे स्टेशन से भी बहुत निकट है, लगभग 10 से 5 मिनट के रास्ते पर है। इसके अलावा जो आसपास का जो विकास है वहाँ पर दोनों ओर से हमारा हाईवे गया हुआ है। हमारा पूरा डेवलपमेंट का जो प्लान है, इसमें जो अथॉरिटी को करना है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट का हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे रोड बनाने का काम हो, उसका लेआउट प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया है। जैसे ही हम लोगों के वित्तीय संसाधन इस सेल आउट से आते हैं, तत्काल हम लोग वहाँ पर काम चालू कराएंगे। ठीक है, आप लोग स्वयं आए और आपने जाना कि हम जाए कुछ नई बात सीख कर आए। ठीक है, खास लिखा हुआ है मिशन शक्ति। कैमरे वहाँ पे डरा के आसमान में उड़ाया जाएगा और फिर वहाँ पे खंड विकास अधिकारी द्वारा जो महिला एक महीने के अंदर तैयार करेंगे, जिससे कि ये हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो रोड है इस तरह से शेप में आएगा। इसके अलावा देखिए, अथॉरिटी के जो वित्तीय संसाधन है वो लिमिटेड है, यानी कि आप लोग समझते ही हैं कि अथॉरिटी अपना ही एक्सपेंडिचर का रोड है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लेंथ में लंबाई में है, 3 मीटर का डिवाइडर वाला रोड है। ये जो रामगंगा की जो योजना है इसको बीचों बीच से ये पास होता है और हमारे मूलतः इसमें सेक्टर 9, 6, 4, 5 आते हैं, जो एक तरह से इसका जो वैल्यू